आपके लिए आपके सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 3 तक जो आपके हाफ ईयरली में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। ये क्विक रिवीजन होगा। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं। सीबीएसई में सी जो होता है वो होता है सेंट्रल। सेंट्रल को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय। ये पेपर केंद्रीय विद्यालय में आया था। जो भी पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, आप लोग को जो पीरियोडिक टेस्ट अभी आपने भी दिए होंगे अपने स्कूल में, पीरियोडिक टेस्ट पेपर को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये रहा वो पेपर। मैं आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक रिवीजन होगा और जल्दी से आप फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली में ये चैप्टर भी आएंगे तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले सर आपसे दो चीजें चाहेंगे। पहला, अगर आपको ये पेपर जब मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ जाए, आपको लगे कि सर आपको समझा पाए हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने क्लासमेट के साथ में। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दो काम सिर्फ सर आपसे चाहेंगे। चलो समझते हैं इस पेपर को। ये 30 मार्क्स का था। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, जीरो इज नॉट अ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, जीरो इज नॉट अ, जीरो नहीं है। अच्छा, जीरो क्या नहीं है? ऑप्शन है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ऐसा लग रहा है जैसे केबीसी आता है अमिताभ बच्चन जी का, सेम वही फीलिंग आ रही है। आपके आगे चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, अब बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो जीरो क्या नहीं है? हम अमिताभ बच्चन तो नहीं है लेकिन प्रशांत गुप्ता है, आपके सर हैं, समझते हैं। जीरो क्या नहीं है? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये क्या है? जीरो। जीरो कहां से स्टार्ट होता है? जीरो होता है होल नंबर। ठीक है, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? देखो, हमें बताना है, इक्वेशन दी गई है, क्या सॉल्यूशन है इसका? इक्वेशन है बेटा 2x माइनस 5 इक्वल टू में 3 ब्रैकेट में है x माइनस 5। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। 2x माइनस 5, 3 बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 3x माइनस का 3 5 जा 15। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे, ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई जब होती है, ये बाहर है तो दोनों से की जाएगी। ठीक है, बहुत सारे आप लोग में से करते हैं। नंबर एक तरफ, x वाले एक तरफ, ये 2x लिखा, प्लस का इधर लेके आओ, माइनस का 3x हो गया इक्वल टू माइनस 15, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। 15 में से 5 जाएंगे, माइनस 10 बचे। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस का 10 क्यों बचा? जो नंबर बिगर होता है साइन उसका आता है। x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया है 10। हमें सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी थी जो कि आ गई है 10। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखते चलना। थर्ड में कहा गया इफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। मैं क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूं। x प्लस 3 इक्वल टू में है 3 माइनस एक्स। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, x वाले एक तरफ x, ये माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया, इक्वल में ये 3 है, प्लस का 3 बेटा उधर जाएगा, माइनस का x में x प्लस 2x, 3 से 3 जाएंगे 0, तो x इक्वल टू 0 अपॉन में 2। अब 0 अपॉन 2 हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 ही तो आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। राइट, 0 ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा मींस 6, हेक्सा मींस 6। अब ये बताइए, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। देखो यहां पर क्या निकालना है? ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आप लिखोगे ईच, EACH, ईच एक्सटीरियर, EXTERIOR, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, टोटल कितना होता है? 360 अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में हेक्सा का मतलब 6 होता है, अपॉन में 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड नीचे लिखते हैं, 6 1 जा 6,
6 6 36, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया है 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज राइट। मेजर ऑफ एक्स इन फिगर, यहां पर आपको एक फिगर दिया गया है और एक्स को फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इस साइड फिगर बनाते हैं और समझते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिगर ये रहा, मैं आपको ड्रॉ करता हूं फिगर। ये बना हुआ है आपका फिगर, ठीक है राइट। इसमें आपको ये एक्स है, ये फाइंड करना है। ये वैल्यू दी गई है 110। एक्सटीरियर मतलब बाहर, देखो ये सब ये अंदर है, ये सब बाहर है एंगल। ये दिया है 50 डिग्री और ये वाला दिया है 90 डिग्री का। कितना 90 डिग्री का। हमें एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है एक्स। देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। जिनको नहीं पता वो ध्यान से फिर सुने। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम SUM सम ऑफ एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। सम मींस क्या होता है प्लस। इन सारे जो बाहर एंगल है उनको प्लस कर लो। देखो 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस x इक्वल टू में 360। अब इसका सम करते हैं, ठीक है। 110 और 90 200 250। जिनको प्लस में प्रॉब्लम है वो साइड में लिख के प्लस कर सकते हैं। इक्वल टू 360, प्लस का ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू 360 माइनस में 250। ध्यान से देखना, इसको ये माइनस करो। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो कितना आ गया 110 डिग्री। कितना आ गया है 110 डिग्री। सेक्शन ए आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अब है सेक्शन बी। आपके लिए मैंने पेपर को मंगवाया ताकि आप समझ सको। सर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी क्या करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करा करो। अच्छा बी करते हैं। बी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। दो रेशनल नंबर का जब भी हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रेशनल नंबर। क्या आएगा रेशनल नंबर। NUMBER, एक रेशनल नंबर आएगा। सेवेंथ में बेटा पूछा गया है जीरो हैज डैश। डैश मतलब फिल करना है यहाँ पर रेसिप्रोकल। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जीरो है, इसके नीचे 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ये प्लेस चेंज करो, 1/0 हो गया, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइन। इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन। इसीलिए इसका आंसर क्या आया नो, क्योंकि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 200 एंड 0। 200 और 0 की क्या करनी है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। बिल्कुल सही 0। नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन। 9 क्वेश्चन है। इक्वेशन आपको दी है 2x माइनस का 1 इक्वल टू में दिया है 15 माइनस 2x। ध्यान से देखो x वाले एक तरफ 2x, ये माइनस का इधर लाओगे प्लस का हो गया। इधर है 15 माइनस का उधर ले गए प्लस का 1। 2x और 2x 4x इक्वल टू 15 और 1 16। x इक्वल टू 16 अपॉन में 4। मल्टीप्लाई का कहा जाता है डिवाइड में। जिनको बात समझ में नहीं आती वो ध्यान से देखा करें। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 4 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड 5। हमें क्या करना है ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है जिसकी साइड है 5। आप एक बात बताओ, पूछें जैसे हेक्सा को मैंने बताया था 6 साइडें होती हैं। अब इसमें नंबर ऑफ साइड 5 दी गई हैं, तो उसका नाम क्या होगा पेंटागन। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लें। 5 साइड वाले फिगर को बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं पेंटागन। तो ईच एक्सटीरियर
EXTERIOR, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या लिखोगे 360 अपॉन में क्या लिखोगे 5, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 1 0 10, 5 2 जा 10। जिसको ऐसे डिवाइड में प्रॉब्लम है वो साइड में सिंपल वाला डिवाइड भी कर सकता है। तो ये कितना आ गया 72 डिग्री, कितना आ गया 72 डिग्री। सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी में कहा गया है राइट द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। क्या करना है, आपको रेशनल नंबर लिखना है जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 1 का रेसिप्रोकल करें तो क्या रहेगा 1 रहेगा। मुझे एक और याद आ रहा है जो कि है -1। आप -1 का रेसिप्रोकल करो तो भी क्या आएगा -1 रहेगा। तो ये दो नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर। 12 में देखो क्या पूछ रहे हैं, हमें रेशनल नंबर दिए हैं, इनका रेसिप्रोकल निकालना है। 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देते हैं 3/-7। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनके प्लेस को चेंज कर दें, यानी कि -7 ऊपर लिख दिया और 3 को नीचे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया है। और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है, आपको नहीं पता है, भूल गए हो लगता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल कहो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहो, बात एक ही है। 12 का सेकंड ध्यान से देखना, ये है -13/-6। देखो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 13/6। इसका रेसिप्रोकल 6 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। कितना आसान, कितना सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं साइड में हट जाता हूं, फिर आपको 13 समझाते हैं। आप पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 सेकंड देते हैं आपको। ठीक है, पॉज करके नोट करना है। इरेज करता हूं मैं। क्वेश्चन 13 पे हम लोग आ गए हैं, 13 को करेंगे पूरा, इरेज कर देते हैं। और ये रिवीजन बहुत क्विकली हो रहा है ना, और बहुत अच्छे से आपको रिपीट करना है, क्योंकि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक आया था पीरियोडिक टेस्ट में, है ना। और आपका जो हाफ ईयरली होगा उसमें ये चैप्टर फिर से रिपीट होंगे, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 13, समझिए। 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, देखो -4/5, 4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सिंपलीफाई करना है, फाइंड करके बताना है क्या आएगा। देखिए 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, कट हो रहा है ये। अब देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, राइट। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, डिवाइड में है ना ये। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पर देखो 3 से ये 3 भी कट रहा है, ये ऊपर है ये नीचे है। ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा है 2, 2 लिख लिया अपॉन में। नीचे क्या बचा है 4, नीचे क्या बचा है 4। ध्यान से देखो, ऊपर 2 और नीचे 4। अब देखो ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। कितना बचा 1/2। माइनस माइनस जो थे वो प्लस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं। 14 में देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करना है। whose adjacent angles are in ratio, जिसके adjacent एंगल 2:7 है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बना लिया मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसमें मैं नाम लिखता हूँ थोड़ा अलग, जैसे कि मैंने लिख लिया MIND। अब बताओ कौन कौन समझ पाया अलग क्या है इसमें, कौन कौन समझ पाया। देखो MIND क्या हो गया, माइंड। क्या हो गया, माइंड हो गया। अब देखो इस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल, ये है
2x है और ये 7x है। एडजेसेंट एंगल पास पास वाले होते हैं, रेशियो में दिए थे तो x लगा के अलग कर लिया। 2x और 7x हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू कितना होता है 180। अब क्या करो 2x प्लस 7x इक्वल टू 180। ध्यान से देखना 7 टू 9x इक्वल टू 180। 9 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा 180 अपॉन में 9। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18। कितना आ गया x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2x है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 20, तो बताओ कितना आ गया 40। क्योंकि इसमें पूछा था कि आप पैरेललोग्राम के सारे एंगल निकालो, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 20 आ गया। एंगल 2 देखो कितना है, एंगल 2 है 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 140 डिग्री। नंबर की मल्टीप्लाई 0 काउंट करके लिखते हैं। एंगल 3 कितना होगा, जो एंगल 1 है वही एंगल ये होगा, यानी कि ये भी 2x होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ये 7x है, ये वाला भी 7x होगा। ये बाद में लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो एंगल 1 इक्वल किसके, एंगल 3 के 40 डिग्री हो गया। एंगल 4 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ध्यान से देख लो, ये वाला कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछो। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 हम लोग इधर करने जा रहे हैं। अभी साइड में हट जाएंगे, फिर अच्छे से नोट करना, ठीक है, पॉज करके पहले समझो सिर्फ। 15 में क्या है, सॉल्व x माइनस फाइव अपॉन में दिया है 3 इक्वल में दिया गया है x माइनस 4 अपॉन में है 5, ये दिया गया है। अब आप क्या करो, डिवाइड का इधर भेजो मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजो, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 इधर आ गया ब्रैकेट में x माइनस 5, ये वाला इधर आ गया इक्वल टू 3x माइनस 4। अब बताइए इसकी दोनों से होगी या एक से होगी, कमेंट करके आप बताओ। एक से होगी दोनों से, दोनों से होगी, क्योंकि बाहर है ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5x माइनस 5 5 जा 25, 3x माइनस 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे, नंबर एक तरफ, जैसे 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 12, माइनस का उधर भेजो प्लस का 25। 5 में से 3 जाएंगे तो हो गया 2x इक्वल टू, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर देते, प्लस कर देते, वो देखते हैं यहाँ तो प्लस लगा है, लेकिन देखो आगे माइनस भी तो लगा है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5 में से 2 जाएंगे 3 बचे, 2 में से बन गया 1। प्लस का होगा या माइनस का, प्लस का होगा, क्योंकि जो नंबर बिगर होता है साइन उसका आता है। प्लस का 13, x इक्वल टू 13 अपॉन में 2। हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है, जो आ गई है 13 अपॉन 2। सेक्शन डी पे हम लोग आ गए हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखो 16 में क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया है जो मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये ऐसा पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी। इसका नाम अपने क्रिएटिव तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम दिया है ए बी सी डी, ठीक है। ये डायगोनल दिए हैं, ये ए सी, और ये दूसरा डायगोनल बी डी, जहां कट कर रहे हैं ये ओ। ये जो डॉटेड बने हैं इनको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब हमें फिलअप के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। जैसे पहला है इसमें ए बी इक्वल टू, ये जो ए बी है किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। सेकंड देखो, सेकंड में कहा है ओ डी, क्या है ओ डी इक्वल टू, ओ से डी ये रहा, किसके इक्वल होगी, ओ बी के इक्वल होगी। क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितनी ये लेंथ है, ये मान के चलो ये 2 है, तो ये भी कितनी होगी 2 ही होगी। फिर थर्ड में एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी इक्वल टू, देखो डीसीबी यानी कि ये एंगल आया डीसीबी
किसके इक्वल होगा, डी ए बी के। अभी बताया था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल डी ए बी। फिर इसके बाद में फोर्थ में मेजर, ये जो एम बना है इसको बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल टू, देखो डी ए बी ये वाला एंगल आया, ये मैंने डबल बनाया, और सी डी ए ये वाला, इन दोनों का प्लस कितना होगा, ये एंगल कैसे हैं, एक ही लाइन पे एक ही साइड पे है, एक ही लाइन पे है, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इनका सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिफ्थ पार्ट देखो, BC इक्वल टू BC देखो कहाँ, ये रही BC किसके इक्वल होगी, AD के। अपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम की, तो क्या आ गया, AD। अपोजिट साइड आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करेंगे अब यहाँ, फिर मैं साइड में हटूंगा तब आप नोट करना। सॉल्व करना है, क्वेश्चन है 5x माइनस का 2 ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस का 7 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है 3x माइनस का 1, फिर प्लस लगा है 7/2। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है और फिर इसके बाद चेक करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं, ये लाइन बना दे पहले, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, 5x, तो लिखा 5x माइनस, ये 2 अंदर जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14। क्लियर हुआ ये। फिर क्या लगा है, इक्वल, ये 2 अंदर जाएगा, ये साइन क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि बाहर माइनस था, तो जब माइनस अंदर जाता है साइन चेंज होता है। 2 3 जा 6x माइनस का 2 प्लस का 7/2। देखो 5 में से 4 माइनस हो रहे हैं, कितने हो गए, x प्लस 14। इस साइड देखो 6x, अब यहाँ पर 2 माइनस प्लस का 7/2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 7 और 2 ऐसे माइनस कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा माइनस, है ना, क्योंकि ये होल नंबर है और ये वाला फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये गलती मत करना। क्या है, माइनस का 2, ये ऐसे ही लिख लो, लिख लिया है। अब एक चीज देखो, ये जो प्लस का 14 है इसको इधर भेज दें और 6x इधर भेज दें, x 6x इधर आया माइनस का, क्योंकि x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, -2 प्लस का 7/2 माइनस का 14। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये कितने हो गए, माइनस का 5x 7/2, 14 और ये होल में है तो ये हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो 14 और 2 15 16, कितना आ गया, माइनस का 16। माइनस का 5x इक्वल टू, इसके नीचे क्या है, 1। 2 और 1 का क्या लोगे, एलसीएम, कितना आएगा, 2। 2 1 का एलसीएम 2, 7 माइनस 2 6 जा 16, 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब क्या करें, माइनस का 5x इक्वल टू 32 से 7 जा रहे हैं, 32 से 7 जाएंगे तो बच्चे 5 और यहाँ पर होगा 2, माइनस का 25/2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, देखो ये जस्ट इसके सामने है इक्वल में, तो ये कटता है, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो x इक्वल टू आ गया है 5/2। क्या आ गई x की वैल्यू, 5/2। क्लियर। ये x की वैल्यू को क्योंकि चेक करना है तो इसमें पुट करेंगे, चेक। देखो चेक करने के लिए x की जगह पे 5/2 रख दो, जैसे 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 5/2 इक्वल -2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस का 7। ये एलएचएस लिया है अभी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए हैं, है ना। अब क्या करोगे, 5 5 जा 25 अपॉन में 2 माइनस 7 में से ये 2 बाहर है, तो 7 में से 5 जा रहे हैं तो बच्चे माइनस के 2। अभी एलएचएस लिया है, ये क्या हो गया, ये 25/2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1, 2 1 का एलसीएम 2, 25 प्लस
4 2 जा 8, 25 में 8 प्लस करो, 25 और 5 30, 33/2। ये क्या आया है, LHS आया है। अब क्या लेंगे, RHS। ये LHS सॉल्व हुआ है, RHS के लिए यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग इधर इरेज करते हैं, साइड में हट जाते हैं और पॉज करके नोट कर लेना, इधर का इरेज कर देते हैं। देखो LHS आया है कितना, 33/2। अब इसका RHS लो, अगर ये दोनों सेम आ जाए तो सही है, इधर क्या लिख लो, RHS राइट हैंड साइड। देखो क्या है, 2 ब्रैकेट कितना है 3, x की जगह पे 5/2 माइनस का 1 फिर प्लस 7/2। x की जगह पे वैल्यू कितनी रखोगे, 5/2 जो ये फाइंड हुई थी ये आएगी, उसको पुट करा। अब देखो 2 5 3 जब 15/2 माइनस 1 प्लस का 7/2। 2 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो कितना हो गया, 15 टू द 30/2 माइनस का 2 प्लस का 7/2। राइट, क्या हो रहा है, 2 1 जा 2, 15 बचे, तो 15 में से 2 माइनस हो रहे हैं, 15 में से 2 जाएंगे तो होगा 13 प्लस का 7/2। एलसीएम लोग इसके नीचे कितना, 1, 2 1 का एलसीएम 2, 13 टू द 26 प्लस 7, 26 में 7 प्लस करो, 26 में कितना प्लस करो, 7, कितने हो गए 33, 33/2। देखो RHS 33/2 और LHS भी 33/2 लिख लो यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड सेम आई है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया, चेक्ड हो गया, CHECKED चेक्ड। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर फिनिश होता है और इसी के साथ में आपका ये पेपर भी फिनिश होता है। इस पेपर को करने के लिए आपको पता है टाइम कितना दिया गया था, 90 मिनट का टाइम दिया गया था, जबकि ये पेपर लगभग 25-26 मिनट में ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे से इसको रिपीट करके देखना, साइड में हटते हैं हम, पॉज करके नोट करना, रिपीट करके देखना। ये 1 से 3 तक का रिवीजन था, जिन्होंने ये पेपर दिया था वो उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। मन लगा के तैयारी करते चलो, मैथ में आपको फुल मार्क्स लाने हैं क्योंकि आपके सर आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और जो 2 चीजें मैंने मांगी थी, शेयर करने को, सब्सक्राइब करने को, वो नहीं करा है तो आप उसको जरूर कर लो, जिससे आने वाले जो चैप्टर मैं अपलोड करूं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते